नमस्कार साथियों, मुर्शिदाबाद में सिर्फ एक दिन रहने वाले थे। उसकी जगह पे हमने हमारा स्टे एक्सटेंड कर लिया। ये थर्ड डे है हमारा। कहीं ना कहीं वो सब रीजन के पीछे तीर्थंकर जी है। उन्होंने बहुत सारी दिलासा दिया और उन्होंने जो हमको अतिथि देवो भव का जो हमारे देश का जो मंत्र है वो साकार उन्होंने करके दिया। तो उसके लिए उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा। उनका मुर्शिदाबाद में स्टे है, होटल है गिरिवन करके। अगर आप लोग आ रहे हो तो जरूर आना। बहुत ही प्यार से आपको रखेंगे। खाना भी आपको प्योर शुद्ध मिलेगा, अच्छा मिलेगा और बहुत मतलब एक्सपीरियंस आपका अलग होगा। हम लोगों ने हमारा स्टे एक्सटेंड कर दिया था, तो मैं उनसे बातें कर रहा था मुर्शिदाबाद के बारे में। मुझे सब बहुत सारी क्यूरियोसिटी थी, क्योंकि यहाँ के बारे में बाहर के लोगों को बहुत ही ऐसा है कि बहुत गलत है, खराब है। उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या करते हैं, क्या हो रहा है, कहाँ से कितने लोग आए, क्या सारी चीजें। पर ओवरऑल मुर्शिदाबाद के लिए जो मेरी छवि थी ना, वो मुझे लग रहा है बहुत अपसाइड डाउन फ्लिप हो चुकी है, स्पेशली इस शहर के लिए। मुर्शिदाबाद शहर, डिस्ट्रिक्ट नहीं, बस वही है। तो उनसे अभी हम लोग बातें करेंगे और उनसे जानेंगे कि मुर्शिदाबाद का क्या पोटेंशियल है और क्या कल्चर है, क्या हेरिटेज है, उनको क्या व्यूज है गवर्नमेंट को लेके, इलेक्शन को लेके, उनके क्या एक्सपीरियंसेस है। सारी चीज हम लोग बात करेंगे। नमस्कार दर्शक सभी को हमारा प्रणाम। आप सभी मुर्शिदाबाद आइए, बेफिक्र घूमिए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हम आपका ख्याल रखेंगे। मेरा स्टे है इधर होटल गिरवान। सभी आइए। स्पेशली अलग से हमारे पूरे देश के अलग अलग स्टेट के जो लोग हैं वो सभी आइए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सभी शांत है, सब कुछ शांत है। माहौल 2 साल पहले से कुछ बिगड़ा हुआ था, लेकिन अभी वो संभाला हुआ है। तो आप बेफिक्र आइए। बिगड़ा मतलब क्या क्या होता था, मतलब क्या हुआ था कि देखिए, कुछ एक आध चीज ऐसे होता है कि कोई भ्रम फैला जाता है, कुछ कम्युनिटी के लिए कुछ भ्रम फैला जाता है और वो उसी भ्रम को सच मान के बाकी लोगों के ऊपर उसी भ्रम से प्रेशर डालते हैं। कुछ ऐसी चीजें करते हैं कि ताकि मुर्शिदाबाद का छवि खराब हो, यहाँ का टूरिज्म खराब हो। यहाँ तो कोई इंडस्ट्री नहीं है मुर्शिदाबाद, इधर कोई भी इंडस्ट्री नहीं है। बंगाल में भी बहुत कम है, जा चुका है ज्यादातर, और स्पेशली मुर्शिदाबाद जिले में तो इंडस्ट्री एकदम जीरो के बराबर है। जो भी कुछ बचा था वो टूरिज्म था मुर्शिदाबाद। इधर हाजरद्वारी पैलेस है, काठगोला बागान है, काठा मस्जिद है और बहुत सारा टेम्पल है। जैन टेम्पल है, जियागंज में है, अजीमगंज में है, कासिम बाजार राजबाड़ी है, बहुत कुछ है। लेकिन वो ठीक तरह प्रमोट नहीं किया जाता। ये हमारा राज्य सरकार भी उतना प्रमोशन नहीं करते और सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं करते। तो मेरे दोनों सरकार से ये दरख्वास्त है कि आप मुर्शिदाबाद का प्रमोशन कीजिए, तो उसको जो मॉन्यूमेंट है उसको रख रखाव ठीक तरह से कीजिए। और बाहर के स्टेट में तो बहुत सारा फॉरेनर भी इधर आते हैं, क्योंकि ये हिस्ट्री रिलेटेड प्लेस है ना, इसीलिए। लेकिन वो आके देखता है कि कोई मॉन्यूमेंट टूटा हुआ है, उसका मेंटेनेंस ठीक तरह से नहीं है और रहने की जगह ठीक ठाक नहीं है, कोई अच्छी तरह पार्किंग नहीं है। बाहर से कोई अगर गाड़ी या बस आएगा तो टूरिस्ट के लिए वो जो सेवा होता है म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से कुछ ना कुछ रहता है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, और भी कुछ हो सकता है। तो आप बेफिक्र आइए, हम जितना हो सके हम आपके लिए वो करेंगे। आप जानिए मुर्शिदाबाद की ज्यादातर हिस्ट्री मुर्शिदाबाद के बारे में अभी पढ़ाया नहीं जाता। हमको तो ज्यादातर दूसरी तरह का हिस्ट्री पढ़ाया जाता है, लेकिन जो हमारा यहाँ का कल्चर है, हिस्ट्री है बंगाल का, वो ठीक ठाक से प्रमोट होना चाहिए। यही हमारा रिक्वेस्ट है। ये पहले बंगाल मतलब अभी का बांग्लादेश और अभी का वेस्ट बंगाल, बिहार मतलब बिहार और झारखंड और उड़ीसा, इतना बड़ा रीजन का कैपिटल हुआ करता था मुर्शिदाबाद नवाबों के टाइम पे। अंग्रेज आए, बैटल ऑफ प्लासी हुआ, उसके बाद नवाबों का दौर खत्म हुआ, धीरे धीरे अंग्रेज पूरे देश में छा गए। लेकिन मुर्शिदाबाद का ग्लोरी उसी टाइम से धीरे धीरे कम होता गया। पहले जो कैपिटल हुआ करता था, ये इतना बड़ा रीजन का, अब गांव बन के रह गए। कोई इंडस्ट्री भी नहीं है, कोई गवर्नमेंट इधर नजर भी नहीं देते। लेकिन पोटेंशियल बहुत है, अगर ठीक ठाक इसका रखरखाव होगा, इसका प्रमोशन होगा और भी कुछ नया नया चीज इधर बनेगा, टूरिज्म डेवलप करेगा, यहाँ के लोगों को काम मिलेगा टूरिज्म में और उनका इनकम भी बढ़ेगा। इधर का लोग ज्यादातर पूरे भारत में, बाहर में आप देखिए माइग्रेंट लेबर होके जाते हैं पूरे देश में। आप साउथ इंडिया में बोलिए, नॉर्थ इंडिया में बोलिए, नॉर्थ ईस्ट में बोलिए, सभी मुर्शिदाबाद का लेबर, यहाँ का मिस्त्री जाके और मकान बनाता है, कोई शटरिंग का काम करता है, मजदूर का काम करता है। इधर काम नहीं है, इसीलिए बाहर जाते हैं। और इधर जो भी काम है उसका पर डे का जो उसका सैलरी होता है या फिर पर डे जो इनकम होता है वो बहुत कम है, बहुत कम दिया जाता है। और यहाँ तो बाहर से भी लोग बहुत ज्यादा आते हैं, बांग्लादेश में से बहुत ज्यादा तो लोग आ गए।
बांग्लादेश के ईस्ट पाकिस्तान से भी आए, हिंदू लोग भी आए, मुस्लिम लोग भी आए। हिंदू लोगों के लिए तो सरकार बहुत चला किया, मुस्लिम लोग भी आ गए, लेकिन वो समस्या आज तक सही तरह से नहीं सुलझा। इस सभी को काम देना ठीक तरह से, जो हिंदू लोग हैं उन लोगों के जो हक है वो भी तो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हम पहले से जब हम छोटे थे तब हमारा जो शहर था मुर्शिदाबाद टाउन था, ये म्यूनिसिपैलिटी इलाका है, तो तब ये हिंदू प्रभावित इलाका था। अब धीरे धीरे प्रशासन के अंदर भी माइनॉरिटी लोग उनका ही दबदबा हो रहा है, तो इसमें से रूलिंग पार्टी का, गवर्नमेंट का, लोकल गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है, और ये हमारा भी हक थोड़ा तो किसी जगह छीना जाता है। जब वोट होता है, वोटिंग के टाइम में भी कभी डर के माहौल में, खौफ के माहौल में वोट देता है। एकदम फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए हर एक जगह, और हर एक नागरिक का हक है कि वो अपना हक का मतदान खुद करे और एकदम निडर होके लड़े और निडर होके वोट करे। लेकिन सभी में कोई ना कोई बाधा होता है। टाउन में थोड़ा बहुत भी ठीक होता है, लेकिन गांव में परिस्थिति बहुत खराब है। तो आप सोच सकते हो, देख सकते हो कि कितनी, मतलब मुर्शिदाबाद एक समृद्ध शहर था और रहेगा, मुझे लग रहा है रिच इन एवरीथिंग है। तो वही है, बस उनसे एक छोटा सा इंटरव्यू करना था और कुछ आपको बोलना है। तो मुर्शिदाबाद जरूर आइए, यहाँ के लोगों को, यहाँ के कल्चर को, यहाँ के हेरिटेज को, यहाँ की जगह को एक बार देखिए, जानिए। मेरा भी पर्सपेक्टिव अलग था, अभी कुछ अलग है। तो बस यही रिक्वेस्ट है सबसे कि मुर्शिदाबाद आइए।